नमस्कार दोस्तों, स्टोरी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए थे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के ज़रिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी घटना कोई भी बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। बताइए, ये कौन सा न्याय है प्रभु? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। तो देखा दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपने कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकर आऊँगी फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।